हेलो माय अमेजिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं जसलीन कौर, आपकी एजुकेटर ऑफ बिजनेस स्टडीज, वेलकम करती हूँ आप सभी का इस चैनल पर। तो बेटा चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम बढ़ेंगे आगे अपने थर्ड चैप्टर की ओर, जो कि है प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। लास्ट क्लास में हमने जितने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे वो सब किस में आते थे? वो आता था सारा कुछ लाइक सोल प्रोप्राइटर किया था हमने, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस किया था, पार्टनरशिप किया था, कोऑपरेटिव सोसाइटी की थी और जॉइंट स्टॉक कंपनी किया। ये जो सारा है ये किसके अंडर आता है? ये आता है प्राइवेट सेक्टर के अंदर। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो सारा आएगा आपका गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर या फिर पब्लिक सेक्टर के अंदर। इसमें कौन कौन से फॉर्म होते हैं? इसमें होते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी। ये थ्री फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में आ जाते हैं? गवर्नमेंट इसको हैंडल करती है, पब्लिक सेक्टर में आ जाते हैं। जो हमने पहले किया था चैप्टर में वो प्राइवेट था, आज हम बात करेंगे पब्लिक सेक्टर की। तो चलिए पढ़ते हैं सबसे पहले फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर की, दैट इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होता है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है वो सबसे ओल्डेस्ट एंड ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस है। मैनेज कौन करता है इसे? इट इज मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एज वन ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। इसको कौन मैं ये इसका जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, इसका पूरा गवर्नमेंट का ही पूरा कंट्रोल रहता है इस पे। गवर्नमेंट ही इसे मैनेज करती है, गवर्नमेंट ही इसे ओन करती है, गवर्नमेंट ही सारे डिसीजन लेती है। तो इस अंडरटेकिंग पे पूरा होल्ड किसका रहता है? गवर्नमेंट का रहता है। समझ लो ये गवर्नमेंट का ही पार्ट है। It is under the control of concerned minister of the department who is answerable to government through parliament. अब गवर्नमेंट है, अब गवर्नमेंट सारे डिपार्टमेंट्स या सारे सेक्टर्स, सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स में खुद तो अपने आप देख नहीं सकती ना सारे सेक्टर्स। तो गवर्नमेंट क्या करती है? सारे डिपार्टमेंट्स के अलग अलग मिनिस्टर बना देती है। सपोज रेलवेज जो हैंडल करती है गवर्नमेंट, उसका क्या होता है? रेलवे मिनिस्टर होता है। एजुकेशन होती है, उसका एजुकेशन मिनिस्टर होता है। लाइक पोस्ट एंड टेलीग्राफ होता है तो उसका कम्युनिकेशन मिनिस्टर होता है। मतलब हर एक डिपार्टमेंट के अलग अलग मिनिस्टर होते हैं। जैसे आप कह सकते हो आपकी क्लास में एक मॉनिटर है, वो मॉनिटर आपकी किसको मतलब जो क्लास में जो होता है वो मॉनिटर किसको जाके आप आंसरेबल होता है? टीचर को। यहां भी वही चीज है, जैसे कि हर एक डिपार्टमेंट का एक मिनिस्टर है जो कि गवर्नमेंट को आंसरेबल होता है। जो भी उसके डिपार्टमेंट की जो भी डिसीजंस लेने हैं, जो कुछ भी करना है, वो कौन लेगा? गवर्नमेंट मिनिस्टर लेगा। और उसको ये सारा जो डिसीजन है जो भी है ये सारा किसको आंसरेबल होगा? वो गवर्नमेंट को आंसरेबल होगा थ्रू पार्लियामेंट। चलिए अब बढ़ते हैं इसकी फीचर्स के ओर। सबसे पहला फीचर क्या है? सबसे पहला फीचर इसका यही है, ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। कि इस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को कौन ओन करता है? गवर्नमेंट ही ओन करती है। अ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज कंप्लीटली ओन्ड बाय द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट। ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का ही पार्ट होता है, वही इस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को होल्ड, उनका पूरा होल्ड रहता है इस अंडरटेकिंग पे। द इंटायर कैपिटल इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट एंड ऑल एसेट्स बिलोंग टू गवर्नमेंट इटसेल्फ। जो भी पैसा खर्च होता है इस सेक्टर में वो किसका होता है? सारा गवर्नमेंट का पैसा होता है। जो भी एसेट्स लगाए जाते हैं वो सारे किसके होते हैं? सब फंड्स जो है मतलब गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, चाहे वो जितने भी जो भी उनको कैपिटल रिक्वायर हो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, तो सारा कहां से आता है? फंड्स गवर्नमेंट से ही आता है। और वो सारा पैसा गवर्नमेंट का ही है। गवर्नमेंट ही उसमें से पैसा देती है अपनी ट्रेजरी से। और जब उनको कोई प्रॉफिट होता है, ये नहीं कि फिर वो प्रॉफिट खुद रख लेते हैं, वो सारा पैसा जाता भी वापस गवर्नमेंट को ही है। अब इसमें प्राइवेट इंडिविजुअल्स का कोई काम नहीं होता है, कोई भी रोल नहीं प्ले करता है प्राइवेट इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट क्या है? मैनेज्ड बाय अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। इसको कौन मैनेज करता है? पूरा मैनेजमेंट किसके हाथ में है? गवर्नमेंट के ही हाथ में है। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट का ही तो पार्ट है। These undertakings are operated directly to a ministry or department of the government. गवर्नमेंट क्या करती है? अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग मिनिस्टर्स बना दिए। अलग अलग मिनिस्टर्स अपने अपने डिपार्टमेंट को होल्ड करके चलते हैं।
The minister concerned is ultimately responsible for the functioning. जो भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का मिनिस्टर होगा वो अपने डिपार्टमेंट की फंक्शनिंग के, अपने डिपार्टमेंट के डिसीजंस के सब वही हैंडल करेगा और उसी को वही रिस्पॉन्सिबल होगा। अपने 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 डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्स अपने अपने डिपार्टमेंट्स के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स एंड पॉलिसीज। और ये नहीं कि मिनिस्टर्स जो डिसीजन लेते हैं वो अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, नहीं, वो जो डिसीजंस भी लेते हैं वो भी किसके अकॉर्डिंग होता है? अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रूल्स एंड पॉलिसीज। जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड पॉलिसीज हैं उसी अकॉर्डिंग वो अपने डिसीजंस ले, मतलब उस डिपार्टमेंट के लिए जो बेनिफिशियल डिसीजंस होते हैं वो ले सकते हैं, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या है? गवर्नमेंट फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग मतलब कि फंड्स। तो फंड्स कहां से आते हैं? द फंड्स रिक्वायर्ड फॉर एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशंस आर प्रोवाइडेड थ्रू गवर्नमेंट बजट। जो गवर्नमेंट का जब बजट पास होता है, जब बजट बनाया जाता है, तो सब डिपार्टमेंट्स के लिए ये डिसाइड हो जाता है किस डिपार्टमेंट के पास कितना कितना पैसा जाना है। तो गवर्नमेंट फंड्स अरेंज करती है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए। Any expansion or additional expenditure also requires government approval and allocation. Thus, the enterprise depends heavily on public funds. तो ये पैसा आता कहाँ से? जैसे कि हम टैक्सेस पे करते हैं गवर्नमेंट को, तो पैसा तो सारा वो हमारा ही है जो कि गवर्नमेंट के पास जाता है। और गवर्नमेंट वो क्या करती है? वो पैसे को यूज करती है अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए, जो कि एस्टैब्लिश करने के लिए, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को एस्टैब्लिश करने के लिए वो वही पैसा यूज करती है। और अगर उसने अपना वो जो कोई मिनिस्टर ने अपना वो डिपार्टमेंट को एक्सपैंड करना है या कुछ और उसमें कुछ एक्स्ट्रा लाइक नई टेक्नोलॉजी लानी है या कुछ है, तो उसे क्या होगा? मिनिस्टर को गवर्नमेंट से पहले क्या लेना होगा? अप्रूवल। गवर्नमेंट अप्रूवल बहुत जरूरी है। एंड एलोकेशन मतलब वो खुद से अपने आप से नहीं उस डिपार्टमेंट को एक्सपैंड कर सकता। क्यों? क्योंकि उसे फंड्स तो गवर्नमेंट से ही चाहिए, तो उसको गवर्नमेंट का अप्रूवल भी चाहिए और गवर्नमेंट से फंड्स भी चाहिए अपने डिपार्टमेंट को चलाने के लिए। एम्प्लॉयज आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स। जो यहाँ पे जो काम करते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में, वो कौन होते हैं? वो होते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट्स। गवर्नमेंट सर्वेंट्स मतलब जिसको हम बोलते हैं कि सरकारी नौकरी वाला है, सिविल सर्वेंट्स। द एम्प्लॉयज वर्किंग इन डिपार्टमेंट undertaking are treated as government employees or civil servants। जो कि सरकारी नौकरी वाले बंदे होते हैं वही होते हैं। यही लोग जो हैं वहां पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं? सिविल सर्वेंट्स, या फिर जिसको हम बोलते हैं हिंदी में कि वो सरकारी नौकरी वाला है। दे आर रिक्रूटेड, प्रमोटेड एंड गवर्न्ड अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट सर्विस रूल्स। मतलब गवर्नमेंट ने जो अपने रूल्स बनाए हुए हैं इनको हायर करने के, वही रूल्स के अकॉर्डिंग इनकी रिक्रूटमेंट होती है, इनकी प्रमोशन होती है। और इसको गवर्न कौन करता है? इनको गवर्न उनका जो डिपार्टमेंट का मिनिस्टर है। और अल्टीमेटली इनके ऊपर मतलब इनको जो गवर्न कौन करता है? अल्टीमेटली गवर्नमेंट ही इनको गवर्न करती है, इन गवर्नमेंट सर्वेंट्स को। अब कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं? दे एंजॉय बेनिफिट्स एज, कौन सा है? उनकी जॉब सिक्योर है, पेंशन मिलती है आफ्टर रिटायरमेंट, फिक्स्ड सैलरी स्ट्रक्चर होता है, अदर गवर्नमेंट फैसिलिटीज मिलती है। अदर गवर्नमेंट फैसिलिटीज जैसे उनको रहने के लिए घर दे दिया जाता है, उनको कहीं आने जाने के लिए गाड़ी दे दी जाती है। मतलब जो भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज हैं उनको जो जरूरत है वो उनको प्रोवाइड कर दी जाती है। इसीलिए कहते हैं ना सरकारी नौकरी वाले बहुत मतलब प्रॉफिट में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वो डर नहीं रहता कि हाँ हमारी जॉब चली जाएगी, हमें आफ्टर रिटायरमेंट हम क्या करेंगे, उन्हें पेंशन भी मिलती है। इसलिए कहा जाता है कि गवर्नमेंट सर्विस बेस्ट सर्विस होती है। अब नेक्स्ट क्या है? अकाउंटेबिलिटी। अब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर डायरेक्टली अकाउंटेबल टू द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर फॉर देयर एक्टिविटीज एंड परफॉर्मेंस। कौन आंसरेबल है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का जो मिनिस्टर है वो डायरेक्टली आंसरेबल होता है किसको? गवर्नमेंट को या पार्लियामेंट को या स्टेट लेजिस्लेचर को फॉर देयर एक्टिविटीज एंड परफॉर्मेंस। मतलब उसको टाइम टू टाइम जो है उनको रिपोर्ट देनी पड़ती है कि हमारे डिपार्टमेंट में क्या क्या उसने डिसीजंस लिए हैं, या कह लो पूरी ऑडिटिंग की जाती है। Since they operate as a part of government department, every major decision, expenditure and policy is subject to government supervision and legislative control। मतलब जो भी वो decisions ले रहा है, जो भी वो खर्चे कर रहा है एंड पॉलिसी जो भी है वो क्या करता है? गवर्नमेंट के पूरे कंट्रोल में रहता है और गवर्नमेंट के पूरे सुपरविजन में रहती हैं ये चीजें।
The concerned minister is answerable to the parliament for the functioning of undertaking. Its accounts are audited regularly and reports are presented before the legislature to ensure transparency and proper use of पब्लिक फंड्स। और उसे रिपोर्ट्स भी पूरा गवर्नमेंट को दिखानी होती है, पूरी ऑडिटिंग होती है, ताकि वो ट्रांसपेरेंसी रहे कि जो भी जो पब्लिक के फंड्स है जो गवर्नमेंट द्वारा उसे मिले हैं उसका सही यूज कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। कहते हैं ना मिनिस्टर ने पैसे खा लिए बीच में, ये हो गया। तो इसीलिए ये क्या होता है कि ऑडिट में पूरा उसको अपनी रिपोर्ट्स गवर्नमेंट तक दिखानी रहती है ताकि पूरी ट्रांसपेरेंसी रहे उस चीज को लेकर। आई होप आपको फीचर्स क्लियर हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हैं। तो बढ़ते हैं मेरिट्स की ओर। मेरिट्स बोल लो, एडवांटेजेस बोल लो, एक ही बात है। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या आता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में? तो सबसे पहला एडवांटेज है गवर्नमेंट कंट्रोल एंड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ऑपरेट अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। जो कंट्रोल रहता है पूरा गवर्नमेंट का रहता है। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट का ही पार्ट है, इसलिए गवर्नमेंट अपना पूरा कंट्रोल रखती है इस अंडरटेकिंग पे। Their activities are supervised by parliament or state legislature, ensuring transparency and accountability in the use of public funds. This reduces chance of misuse and protects public interest. जो कि अभी हमने बात की थी accountability में। अगर आपको जैसे फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अच्छे से हो जाते हैं तो आप मेरिट्स एंड डीमेरिट्स उसके खुद भी फ्रेम कर सकते हो। ये बात हमने प्राइवेट सेक्टर में भी की थी कि अगर आप फीचर्स अच्छे से कर लो तो आपके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स आराम से आप खुद फ्रेम कर सकते हो। तो यही बात अभी हम पब्लिक अकाउंटेबिलिटी की यहां कर रहे थे। सेम चीज है कि क्या है कि जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, जो भी डिसीजंस लेता है और जो भी फंड्स उसने कहाँ पे फंड्स लगाए गवर्नमेंट के या पब्लिक के, वो पूरी उसको ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ती है। पूरी ट्रांसपेरेंसी, पूरी रिपोर्ट, सब कुछ देनी पड़ती है गवर्नमेंट को। इससे क्या होता है, जो मिसयूज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सुटेबल फॉर नेशनल सिक्योरिटी एंड सीक्रेसी। अब नेशनल सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, वो एक बेस्ट ऑप्शन है। These undertakings are idle for activities requiring confidentiality and national security such as defense में, communication में, atomic energy में। Since the government has complete control, information can be kept secret। ये जो भी है, जैसे हमारे कंट्री में डिफेंस वगैरह है, जो आर्मी है, ये सब क्या है, गवर्नमेंट का पार्ट है। तो इसमें जो भी है, जो भी जैसे हम जो ये लोग डिसाइड करते हैं आपस में, तो वो क्या है, जो उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो सीक्रेट ये लोग रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल रहता है उस पर। ये बातें बाहर लीक नहीं हो सकती हैं। और यही अगर कोई प्राइवेट सेक्टर क्या कहते हैं होल्ड करे हमारी कंट्री का, जैसे ये डिफेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, एटॉमिक एनर्जी वगैरह हो गया, तो वो क्या होता है, वो पैसे के चक्कर में क्या होगा कि वो बातें बाहर इंफॉर्मेशन लीक कर सकता है कि कोई उसको बोले कि हम इतने पैसे दे देंगे, हमें बता दो। तो क्या पता पैसों के लालच में आके वो प्राइवेट सेक्टर के जो बंदे हैं वो कर सकते हैं, बट गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है। इसीलिए ये सब जो है अपनी कंट्री को लेके जो भी चीजें, जो भी हम डिफेंस हो गया, कम्युनिकेशन जो भी है, वो गवर्नमेंट के हैंड्स में ही रहती है ताकि वो इंफॉर्मेशन बाहर लीक ना हो। अब क्या है, इजी फॉर्मेशन। फॉर्मेशन इसका बहुत ही इजी है। क्यों? क्योंकि इसकी कोई रजिस्ट्रेशन, कोई कुछ नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट का खुद का ही पार्ट है, तो वो क्या ही रजिस्ट्रेशन होगी उसकी। नो स्पेशल लॉ, नो सेपरेट लीगल प्रोसीजर इज रिक्वायर्ड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग। It can be created simply as a part of existing government department through executive decision. Thus formation is comparatively simple and convenient. बहुत ही easy है इसका formation। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट का ही पार्ट है, उसको क्या करना है, बस सिंपली इट कैन बी क्रिएटेड। कैसे बनेगा? सिंपली एज अ पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। जो भी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसी का वो एक पार्ट और बन जाता है थ्रू एग्जीक्यूटिव डिसीजन। जो अगर डिसीजन जो सब मिलके लेते हैं और वो डिसीजन एग्जीक्यूट हो गया, सबने मान लिया, तो क्या होगा, वो बन जाती है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। नेक्स्ट क्या है, ग्रेटर पब्लिक कॉन्फिडेंस। जो पब्लिक है, जो हम जैसे आप जैसे जो पीपल हैं, वो क्या करते हैं, पीपल जनरली ट्रस्ट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बिकॉज दे आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि ये जो है, हमें क्या लगता है कि हमारे जो फंड्स हैं, जो हम पैसा दे रहे हैं गवर्नमेंट को, उसका मिसयूज नहीं होगा। जैसे हम, क्योंकि जो हम टैक्सेस पे करते हैं, हम देखते हैं गवर्नमेंट्स कहीं रोड बना रही है, कहीं कोई बिल्डिंग्स बन रही हैं,
कई वही जो हमारा पैसा है वो क्या हो रहा है, एलोकेट हो रहा है गवर्नमेंट के कामों में, जिस जो बेनिफिट, जो मतलब उसका जो बेनिफिट्स है वो हम ही उठाते हैं। The public believes that the organization work for social welfare and national interest rather than private profit. इसका कोई अपना प्राइवेट प्रॉफिट नहीं होता है, ये क्या है, हमारे बेनिफिट्स के लिए ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग काम करता है। और हमारा क्या होता है, हम एज अ पब्लिक इस पे पूरा अपना कॉन्फिडेंस, अपना पूरा भरोसा दिखाते हैं। अब इनका सोर्स ऑफ रेवेन्यू कहां से आता है? Every rupee earned from the services goes directly to the treasury. Suppose ये गवर्नमेंट की एक ट्रेजरी है, सारा जो पैसा है वो इसके अंदर ही आना है, और कोई आपको फंड्स की या उसको डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को जरूरत है तो सारा पैसा जाएगा भी इसमें से ही, मतलब आना भी इसी में है, जाना भी इसी में। The undertaking cannot keep its earning to spend independently. ये अपना पैसा अलग से नहीं रख सकती, रख के कि हाँ हम इसको फर्दर यूज कर लेंगे, कुछ ये हम पार्ट रख लेते हैं, ऐसा वो बिल्कुल नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट का पार्ट है, गवर्नमेंट का ही पैसा है। दिस इनकमिंग रेवेन्यू हेल्प्स फंड्स जनरल पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स। जो पब्लिक के वेलफेयर की जो बातें होती हैं, जो स्कीम्स बनाई जाती है, बेनिफिट्स जो दिए जाते हैं पब्लिक को, वो कैसे होते हैं, वो इसी ट्रेजरी में से पैसा यूज होता है, और अगर उससे उनको प्रॉफिट होता है तो जो प्रॉफिट भी होता है वो वापस, जो उनका रेवेन्यू होता है वो भी वापस इसमें आ जाता है। तो यही उनका क्या होता है, एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का। आई होप आपको मेरिट्स क्लियर हैं, तो हम बढ़ते हैं अब डीमेरिट्स की ओर। सबसे पहला डीमेरिट क्या है? नो फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि पूरा गवर्नमेंट अपना पूरा कंट्रोल इस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पे रखती है। स्ट्रिक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल होता है, एंड हेवी इंटरफेरेंस फ्रॉम मिनिस्टर्स एंड टॉप बॉसेस टर्न दीज एंटरप्राइजेज इनटू टिपिकल गवर्नमेंट ऑफिस। ये क्या बन जाता है, टिपिकल गवर्नमेंट ऑफिस। जैसे आप सुनते हो ना, गवर्नमेंट ऑफिस है, बहुत धीरे काम हो रहे हैं, कई लोगों को कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं एक ही काम के लिए, तो वही हाल है ये। क्योंकि गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल रहता है, और जो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं इनके बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। दिस रिमूव्स ऑपरेशनल फ्रीडम एंड लोअर्स ओवरऑल एफिशिएंसी। ये क्या होता है, कोई भी उनको फ्रीडम नहीं मिलती है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के लोगों को कि वो खुद से कुछ कर पाए। उनके पास ये पावर ही नहीं है, सारी पावर किसके हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में। इससे क्या होती है, उस अंडरटेकिंग की जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, नो मोटिवेशन। उन्हें कोई मोटिवेशन नहीं मिलता है कि हम, जैसे प्राइवेट सेक्टर में हम क्या बात करते थे, प्राइवेट सेक्टर में हम बात करते थे ना कि ज्यादा प्रॉफिट मिलता है तो उन्हें मोटिवेशन मिलता है, एम्प्लॉयज को इंसेंटिव देते हैं, उससे भी उनको मोटिवेशन मिलता है। यहाँ पे क्या है, क्योंकि इनका जो भी हार्डवर्क है, वो सारा पैसा जो भी इन्होंने अगर अर्न, उस पर हार्डवर्क करते हैं और ज्यादा अर्न करते हैं, जाना तो वो गवर्नमेंट के पास ही है और आना भी उसी ट्रेजरी से, तो इन्हें कोई मोटिवेशन नहीं मिलता है। Employees lack the drive to work hard because all earnings go to the government treasury rather than back into the business. मतलब जो ये लोग मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत किस लिए कर रहे हैं, गवर्नमेंट के लिए। तो क्या होता है, सारा पैसा जो है वो गवर्नमेंट के पास चला जाता है। मतलब इनको अपनी मेहनत का कोई भी इंसेंटिव्स नहीं दिए जाते हैं, इनका अपना एक जो इनको सैलरी है वही मिलती है। ऐसा नहीं कि इनकी ज्यादा मेहनत करने से गवर्नमेंट को फायदा होता है, इनका खुद को नहीं फायदा होता है, इनको वही अपनी फिक्स्ड सैलरी ही मिलती है। प्रमोशंस डिपेंड्स ऑन एज एंड इयर्स ऑफ सर्विस रादर देन हार्ड वर्क। इनके जो प्रमोशंस हैं उसका भी एक फिक्स क्राइटेरिया होता है कि इस एज के बाद प्रमोशन मिलेगी, कितने इयर्स का उसका एक्सपीरियंस है। ऐसा इनका खुद का कोई ये नहीं कि उसने किसी ने बहुत हार्ड वर्क किया उसकी वजह से फायदा हुआ तो उसको प्रमोशन दे दी जाएगी, जो कि प्राइवेट सेक्टर में ऐसा होता है, बट ये गवर्नमेंट सेक्टर है, इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। There is no financial reward for excellent performance. मतलब जितना भी अच्छा काम कर लो, आपको उसको कोई financial reward, मतलब in terms of money, कोई भी आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलेगा उस चीज का। अगर एक्स्ट्रा रेवेन्यू कमा भी रहा है तो किस में जाएगा, गवर्नमेंट ट्रेजरी में। नेक्स्ट क्या है, नो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। ये क्या है, दीज अंडरटेकिंग्स कैनॉट प्लान लॉन्ग टर्म ग्रोथ और मेजर प्रोडक्ट्स। मतलब ये कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, मतलब आज का जो है, मतलब लंबे टाइम का कोई प्रोजेक्ट सोच के नहीं चल सकती। क्यों? क्योंकि जो बजट रूल्स फोर्सेस देम टू हैंड ओवर ऑल इनकम इमीडिएटली, लीविंग देम विद जीरो फ्रीडम टू स्पेंड देयर ओन मनी व्हेन नीडेड।
उस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ने जो पैसा कमाया है वो उसी टाइम वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में सबमिट हो जाता है। वो रेवेन्यू जो है उनको वहां गवर्नमेंट को उस ट्रेजरी में दे देना होता है। तो वो अपने कोई फर्दर प्रोजेक्ट्स वो प्लान ही नहीं कर सकती, क्योंकि उसके हाथ में कोई कैपिटल ही नहीं है। पैसा होगा तब तो बंदा आगे कुछ सोचेगा ना प्रोजेक्ट्स, उसके हाथ में जब पैसा ही नहीं रहेगा तो कैसे सोच पाएगा। तो जो रेवेन्यू वो गवर्नमेंट का, इसीलिए क्या है कि उनकी कोई अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं रहती है। चलिए नेक्स्ट क्या है, पुअर मैनेजमेंट। अब गवर्नमेंट के काम में तो मैनेजमेंट तो पुअर होती ही होती है, ये आपने सुना ही होगा। जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स क्या करते हैं, रन दीज यूनिट्स बट स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम फाइलिंग आउट पेपर वर्क एंड आंसरिंग पॉलिटिकल क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ मैनेजिंग। इनका मैनेजमेंट बहुत ढीला रहता है। क्यों? क्योंकि इस गवर्नमेंट के कामों में बहुत सारा पेपर वर्क रहता है। मतलब आपको बहुत सारा, एक काम कराने के लिए आपको बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ता है। जो constant job transfers also leave them with little dedication or focus on long term success। क्या होता है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, अगर वो उस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, हम उससे चक्कर लगा लगा के रोज उसको काम समझ आया, ये फॉर्म फिल उसने बताया, फिर कल को उसका क्या हो जाता है, कल को उसका ट्रांसफर हो जाता है, फिर जो दूसरा आएगा, फिर सारा प्रोसीजर क्या होता है, फिर हमें दोबारा शायद करना पड़ता है। क्योंकि आधे वो उसका पेपर वर्क वो बोलेगा 2-4 कागज ये और आपको ले आओ, आप और ले आओ, तब होगा ये काम। मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट के काम में बहुत चक्कर हमें लगाने पड़ते हैं क्योंकि उनका पेपर वर्क बहुत ज्यादा होता है। ब्यूरोक्रेसी एंड डिलेस, rigid rules and excessive paperwork stalls daily decisions. This heavy red tapeism kills the creativity, quick decision making and bold action that a business need to grow। मतलब इतना ढीला काम होता है ये ब्यूरोक्रेसी एंड डिलेस। क्या होते हैं कि उनका पेपर वर्क कि उनका पेपर वर्क बहुत ज्यादा पेपर वर्क होता है कि एक के बाद एक, मतलब वो एक पर्सन को कहो ना कि एक पर्सन को वो लोग पेपर वर्क फटाफट करा के उसको साइड कर दे, ऐसा नहीं होता। इतने सारे लोग गवर्नमेंट कामों में फंसे रहते हैं, इतना सारा पेपर वर्क के लिए फंसे रहते हैं, इतने सारे उनको चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसीलिए ये क्या है, एक बहुत बड़ा डीमेरिट है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का। चलो ये हो गए आपके डीमेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन करेंगे। तब तक आप डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को रिवाइज कर लीजिएगा और अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय बाय टू ऑल।